हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, अभी अर्निंग सीजन है तो थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन आज भी है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो यूएस मार्केट्स जो हैं ओवरऑल पॉजिटिव रहे। राइट। जो जीडीपी का शॉकर आया थोड़ा एक ऑन ट्यूसडे। राइट। और वो जो उसमें ये पता चला कि यूएस की जीडीपी जो को डीग्रोथ हुई है 0.3% से। राइट। और इसकी वजह से अगर हम बात करें कि डे बिफोर येस्टरडे जो है वो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट यूएस मार्केट में रहा जीडीपी के नंबर को देख के, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली था कि 3%, 0.3% वो डीग्रो हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो रीजंस जो बताए जा रहे हैं वो मेजरली ट्रेड डेफिसिट के रीजंस बताए जा रहे हैं, क्योंकि मेजरली बिकॉज टैरिफ्स स्टार्ट होने से पहले। राइट। जैसे मतलब ये बात हो रही थी कि भाई 2 अप्रैल से टैरिफ स्टार्ट होंगे, तो लॉट ऑफ कंपनीज इंपोर्टेड लॉट ऑफ स्टफ इन फेब्रवरी मार्च। राइट। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री क्रिएट करा कंपनीज ने फेब्रवरी मार्च में कि भाई उसका इम्पैक्ट जितना भी कम कर सके। राइट। ये बात बीच में बहुत सारी ये भी बात हो रही थी ना कि कुछ कई बिलियन डॉलर के जो वो हैं आईफोन्स, वो इंडिया से जो हैं वो एरोप्लेन में गए। राइट। चार्टर्ड फ्लाइट्स में जो हैं आईफोन्स जो हैं वो यहाँ से गए हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हुई और उसका ही मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट, वो बड़ा इन्वेंट्री लेवल बढ़ाने का जो इम्पैक्ट रहा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का जो इम्पैक्ट रहा, वही मेजरली रीज़न रहा डी ग्रोथ का। राइट। एज पर द मेजर थिंग। ठीक है। तो वो आज जब और कल जो है मार्केट का जैसा थॉट रहा तो वो थोड़े से चीज़ें कम हुई। मतलब इश्यूज कम रहे कि भाई लोगों को लगा कि ठीक है वन टाइम है, लग रहा है ये इशू। राइट। जीडीपी डी ग्रोथ का, और आगे चीज़ें थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। और रिजल्ट्स भी आए कुछ कुछ कंपनीज के, स्पेशली अभी जो ये मैग्निफिसेंट सेवन है। राइट। उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और उनकी वेटेज इंडेक्स में, बोथ नैस्डैक में और S&P 500 में अच्छी खासी है। राइट। तो उसके रिजल्ट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा फोकस करके देखे जाते हैं, और सब बड़ी बड़ी वन वन मोर देन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं काफ़ी सारी, तो उन सब पे फोकस ज़्यादा रहता है। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने भाई कहा कि भाई एआई के ड्रिवन ग्रोथ जो है वो अच्छा चल रहा है, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग बताई है उन्होंने। राइट। और मतलब ओवरऑल सारी क्लाउड ग्रोथ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि बहुत अच्छी होगी हमारी और आगे भी अच्छी रहेगी। राइट। मेटा ने भी बेटर रिजल्ट्स दिए हैं जितना एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से। तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से मतलब थोड़ा मार्केट वहाँ पॉजिटिव रहा ये सब रीजंस की वजह से, बोथ S&P 500 एंड NASDAQ 100। राइट। तो काफ़ी एक मतलब लोगों को एक राहत की सांस ली कि भाई शायद मैग्निफिसेंट सेवन पे टैरिफ्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। राइट। ये थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन सा मार्केट को लगता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज लिटिल एक ब्रीदिंग रैली टाइप जो है वो लग रही थी, स्पेशली आफ्टर द अर्निंग्स कॉल। अब देखते हैं और भी जैसे जैसे आएंगे नंबर्स तो और भी चीज़ें ये क्लैरिटी होगी और आगे भी पता चलेगा कि क्या आगे बाकी यूएस गवर्नमेंट का भी क्या इम्पैक्ट, मतलब रीज़न वो रहता है आगे का जो वे है। राइट। व्हाट दे टेक, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बाकी गोल्ड प्राइजेस गिर रहे हैं थोड़े, अभी ऑलमोस्ट 3% गिरे हैं ओवरऑल, बिकॉज ऑफ लोअरिंग ट्रेड टेंशन। थोड़ी ईज हो गई है ट्रेड टेंशन। चाइना ने भी बोला है कि भाई फाइनली, पहले पहले बोला था, यूएस बोल रहा था कि वी आर टॉकिंग टू चाइना, चाइना सेड कि नहीं वी आर नॉट टॉकिंग टू यूएस, ऐसा कोई बात नहीं हो रही है। बट नाउ आई थिंक चाइना हैज़ गिवन इंडिकेशन कि यूएस अथॉरिटीज़ हैव रीच्ड आउट टू देम फॉर द ट्रेड डील्स एंड ट्रेड नेगोशिएशंस, तो वो शायद अब स्टार्ट हो गया है। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न जो है वहाँ पर ओवरऑल माना जा रहा है चीज़ों का। बाकी बिकॉज यूएस का नेगेटिव नंबर आया तो जो क्रूड ऑयल है, राइट, वो एक काफ़ी जो है वो गिरा है, एंड दैट हैज़ बीन द मेजर, ऑलमोस्ट 62 पे आ गया है ब्रेंट। राइट। तो वो एक कंफर्ट फैक्टर, लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, कि क्रूड ऑयल प्राइजेस का कम होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वी आर ए बिग बिग इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। राइट। और अगर हमारा इंपोर्ट बिल ये कम होता है तो हमारे ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट्स पे डायरेक्टली बेनिफिट होता है, और इसका एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट जो है हमारी इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। तो जितने क्रूड ऑयल प्राइसेस कम रहेंगे तो हमारी आरबीआई को, राइट, सेंट्रल बैंक को उतना ज़्यादा लीवे और उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा टू इवन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। तो इन्फ्लेशन का कंट्रोल जो है इवन मोर उनके हाथ में रहेगा।
तो इसीलिए ये जो नंबर है अगर ये इस तरह से रहता है 61, 62 चल रहा है अभी, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी कंफर्टिंग फैक्टर फ्रॉम ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। ठीक है, चाइना की जहां तक हम बात कर रहे थे, तो अब ये सब ट्रेड वॉर्स और ये जो टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट चाइना पे थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, इवन दो दे आर नॉट टॉकिंग मच, दे आर शोइंग स्ट्रॉन्ग फेस, राइट। तो वो थोड़ा दिखने लग गया है। तो एक चाइना का एक्सपोर्ट की बात आई तो 10% से चाइना का ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट गिरा है, राइट। तो ये नंबर जो है वो अभी तक आया है टिल नाउ इन दिस क्वार्टर। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली चाइना पे एक क्रैक जो है वो नज़र आ रहे हैं, राइट। बाकी गोल्डमैन सैक्स ये भी बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ चाइनीज जॉब जो है रिस्क में हैं, राइट, बिकॉज ऑफ जो ट्रम्प के 145% टैरिफ जो है उन्होंने चाइनीज गुड पे जो लगा रखे हैं, राइट। और ऐसा चल रहा है कि देर इज़ अ सर्ज इन वर्कर प्रोटेस्ट ओवर अनपेड वेजेस, और काफ़ी सारी फैक्ट्री क्लोज हो रही हैं जैसे जैसे यूएस टैरिफ्स जो हैं वहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, तो अगेन इम्पैक्ट जो है वो यूएस की तरफ पे भी है डेफिनेटली, और इसकी वजह से ही यूएस का जो टोन डाउन वर्जन है, राइट, टुवर्ड्स टैरिफ्स टुवर्ड्स चाइना स्पेशली इन लास्ट फ्यू वीक्स डेज, तो उनको समझ आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और एकदम से इस तरह के टैरिफ्स नहीं लगा सकते, और इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट होगा, स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी पे, और ये सब चीज़ें होंगी, राइट। और सेकेंडली इवन चाइना जितना स्ट्रांग वो दे आर ट्राइंग टू बी, राइट, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कुछ क्रैक्स जो हैं वो नंबर्स में नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक बोथ ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड आई थिंक नेगोशिएटिंग, एंड लेट्स सी आगे ये कैसा मोड़ लेता है, और उसके हिसाब से ही चीज़ें हमारे पक्ष में या नहीं पे ओवरऑल रहेंगी, राइट। तो ओवरऑल एज अ हमेशा हम बात करते हैं कि ये ट्रेड वॉर का एक बहुत बड़ा जो विनर है वो आई थिंक इंडिया ही रहने वाला है, और शायद हमारा वो नॉलेज सेक्शन आज थोड़ा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में जब बात करते हैं तो आज जीएसटी के नंबर्स 1 मई कल था, तो जीएसटी के नंबर्स आए तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर आए। 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, राइट। 12.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, राइट। लास्ट मंथ जो था अगर हम मार्च की बात करें तो 1.96 लाख करोड़ था, ये अभी 2.37 बढ़ा है, तो बहुत बड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुआ है। बट अगेन ये जो जंप है ये मेजरली बिकॉज ऑफ ये जो नंबर है, बोलने को अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन है, बट अप्रैल का जो जीएसटी कलेक्शन है वो मार्च के ट्रेड का या मार्च के काम का, अप्रैल में हम जीएसटी पे करते हैं, राइट। जैसे हम जीएसटी पे करते हैं तो अप्रैल का जीएसटी अब हम, राइट, मई में पे करेंगे, और वो चीज़ हमें 1 जून को पता चलेगी, राइट। तो ये जो नंबर आ रहा है ये बेसिकली मार्च का आ रहा है, और मार्च सिंस एक ईयर एंड रहता है, राइट, तो टिपिकली ट्रेड ज़्यादा रहता है, ज़्यादा डील्स क्लोज होती हैं, राइट। सभी कंपनीज वो ईयर एंड क्लोजिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, राइट। तो इसीलिए मार्च का नंबर हमेशा ही ज़्यादा आता है, और लास्ट ईयर भी अब आप देखोगे तो 12% का ही एक्चुअली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो 12% अच्छा ग्रोथ है मतलब, बट को क्यू ऑन क्यू बड़ा ग्रोथ बेसिकली नज़र आता है, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक बायंट इकोनॉमी जो है उसका नंबर डेफिनेटली हमें देता है, राइट। इवन यूपीआई के भी नंबर जो आए थे, यूपीआई भी जो है वो ऑल टाइम हाई पे आया है, वो भी ग्रोथ हुई है क्यू ऑन क्यू परस्पेक्टिव से, राइट। तो इसलिए क्लियरली ये चीज़ तो दर्शाता है कि भाई इकोनॉमी में एक डिसेंट, मतलब ये जो नंबर है ये जैसे हमारे थोड़े से लीडिंग इंडिकेटर्स रहते हैं इकोनॉमी के, तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ठीक चल रही है इंडिया की अब, राइट। थोड़े से जो स्लो डाउन बीच में हुआ था वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल, जैसे पीएमआई नंबर देख रहे हो आप, जीएसटी का नंबर देख रहे हो, यूपीआई का नंबर देख रहे हो, इससे पता चल रहा है कि चीज़ें आर बैक ऑन ट्रैक एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव से। एक वो जो रुपी जो हुआ, रुपी में क्या हुआ है कि 5 मंथ्स हाई पे रुपी जो है वो आ गया है। 85 रुपी जो डॉलर के अगेंस्ट 85 से नीचे चला गया, 84.49 पे जो है वेडनेसडे को पे पहुंच गया था रुपी, राइट। और तो एक ऑलमोस्ट 0.9% का अप्रिसिएशन इन रुपी इन अ डे, राइट। और तो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा रुपी अप्रिशिएट, एक्चुअली ज़्यादा हो सकता था, बट आई थिंक आरबीआई इज़ टेकिंग केयर कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो, बिकॉज ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाता है तो थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट की जो को बेनिफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट। तो अब स्पेशली विद टैरिफ्स एंड एवरीथिंग आई थिंक थोड़ा सा ये फोकस रहेगा कि रुपी को थोड़ा सा इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए, क्योंकि एक तो पहले ही टैरिफ्स लगे, अगर ऊपर से अगर रुपी अप्रिशिएट हो जाता है तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बट ये मेजरली जो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है
ये कोई इंडिया की मतलब अलग से कुछ स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये मेजरली डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें वो लगातार 100 के नीचे चल रहा है, राइट, कुछ टाइम से। और वो एक टाइम पे 110 पहुंच, आई थिंक फरवरी में ही 110 पहुंच गया था। तो डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इज वीकनिंग, राइट। तो इसीलिए जो है वो सभी करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, जैसे उस टाइम हम जब 110 पे था तो हम सब यही बोल रहे थे कि सभी करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर डिप्रिशिएटिंग। नाउ सभी करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर अप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर, ठीक है। कुछ कुछ रिजल्ट्स आए हैं तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वरुण बेवरेज का रिजल्ट आया, आई थिंक प्रॉफिट अच्छा इंप्रूव हुआ 35% का ओवरऑल। रेवेन्यू भी 29% से जो है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है मार्च का, राइट। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो 15% के आसपास की ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन भी है, राइट। साउथ अफ्रीका और कॉन्गो वगैरह से कुछ वॉल्यूम्स उन्होंने एक्वायर किए हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली रहेगा, राइट। एंड ओवरऑल द कंपनी हमेशा से ही एक ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है वो करती रही है, और इसलिए वो नंबर्स हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। सोना BLW का नंबर आया, ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है वो 10% ग्रो हुआ, रेवेन्यू 2% से डिप हुआ है एक्चुअली, राइट, ओवरऑल इस क्वार्टर में, राइट। और तो ऑब्वियसली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल उनका मेजर कंट्रीब्यूटर है, राइट। ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू उन्हीं से आया है, 8% का रेवेन्यू ग्रोथ वहीं से है, राइट। और ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें तो 77% उनकी ऑर्डर बट बुक अब जो है ईवी प्रोग्राम्स के थ्रू है, राइट। तो कंपनी ने जो है कई न्यू ईवी 2 न्यू कस्टमर्स भी ऐड किए हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, राइट। और एबिटा जो है वो 8% से ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इसके ऊपर काफ़ी फोकस है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द बिग टैरिफ्स विच वर इम्पोज्ड ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर, राइट। और अब सोना स्पेशली हैज़ अ मतलब डिसेंटली गुड एक्सपोर्ट शेयर फ्रॉम US, तो इसलिए ये कंपनी के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा, स्पेशली अब जैसे टैरिफ्स हिट होते हैं और अब 1-2 क्वार्टर में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो डेफिनेटली सोना पे वो चीज़ें हमें देखनी है। और सोना का जैसे जैसे अर्निंग कॉल्स वगैरह बिकॉज पोर्टफोलियो स्टॉक भी है तो उसका रहेगा, तो वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। एटर्नल, जोमेटो जो कंपनी है उसका नाम अब आपको पता ही है, चेंज हो गया है, एटर्नल बन गया है। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, राइट। ओवरऑल ऑलमोस्ट 78% का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, मेजरली बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़े हैं, राइट। रेवेन्यू का अच्छा ग्रोथ हुआ है, राइट। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू टोटल इनकम जो है वो 60% से ग्रो हुई है, राइट। तो दैट हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ। जो कंपनी का ओवरऑल FY25 में जो अगर हम FY25 जो है ऑलमोस्ट 700 करोड़ का प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट क्लोज किया है कंपनी ने, राइट। कंपनी ने जो अपनी क्विक जो सर्विस थी जोमेटो क्विक, राइट, दो दे हैव शट डाउन दैट सर्विस, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई इसमें 10 मिनट्स डिलीवरी ऑफ फूड, राइट, तो दे हैव स्टॉप दैट नाउ। तो दे आर सेइंग कि उसमें हमें कोई क्लियर पाथ नहीं दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का, राइट। ब्लिंकिट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, दे आर सेइंग दैट 2000 डार्क स्टोर्स जो हैं दिसंबर 2025 तक उनको बनाने हैं, राइट। जबकि फूड डिलीवरी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि बिफोर, और दे आर ऑल्सो सेइंग कि ब्लिंकिट इज ईटिंग अप सम फूड डिलीवरी हमारी ग्रोथ भी, बिकॉज अगर 10 मिनट में सारी चीज़ें सामान आ जाता है तो लोग कहते हैं घर पे बना लेते हैं, right? तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि एक थोड़ा सा कैनिबलाइजेशन वो हो रहा है बिटवीन देम। अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट अच्छा इंप्रूव हुआ, 50% का ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ हुआ, 23% का, आई थिंक बिगेस्ट पोर्ट कंपनी है, राइट। तो मुंद्रा जो उनका मेन पोर्ट है उसमें 11% का ओवरऑल जो हैंडल किया उन्होंने ओवरऑल MMT टर्म्स में कार्गो, वो 11% ग्रो हुआ है। ओवरऑल कार्गो वॉल्यूम 8% से ग्रो जो है ओवरऑल कंपनी ने किया है, तो एक अच्छा ग्रोथ जो है ओवरऑल, आई थिंक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ये कंपनी कंसिस्टेंटली दे रही है। और सबसे बड़ी और पोर्ट सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस, राइट, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स भी हैं, राइट, ऑन स्पेशली ऑन द पोर्ट सेक्टर, सो दैट हैज दे आर डूइंग प्रीटी वेल ऑन दैट। फेडरल बैंक का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट जो है वो मतलब ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट था, नेट प्रॉफिट 13% से इंक्रीज हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम 8% से इंक्रीज हुआ, एसेट क्वालिटी ओवरऑल NPS टर्म पे इंप्रूव हुई है, राइट। तो बाकी अगर हम देखें रिटेल एडवांस जो हैं वो अच्छे इंक्रीज हुए हैं, गोल्ड लोन्स भी अभी 20-21% से इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं, मेजरली प्रोविजंस अभी भी बढ़े हैं, लेकिन Q-on-Q कम हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, बट Q-on-Q जो है ओवरऑल कम हुए हैं। NIMs पे प्रेशर है, राइट, NIMs 3.12% के आसपास है।
अब सिंस वी आर इन द फर्स्ट लाइक इनिशियल डेज ऑफ द ईयर और मंथ, तो ऑटो सेल्स के जो नंबर हैं वो आ गए हैं। तो मारुति अप्रैल में 7% का सेल्स बढ़ा है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव सोल्ड। तो दे दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। यूटिलिटी व्हीकल्स जो है उसमें ही मेजरली ग्रोथ है। सियाज हैज़ नॉट डन वेरी वेल फॉर दैट। टाटा मोटर्स में 6% का डी ग्रोथ हुआ है अगर हम ओवरऑल देखें, राइट। ईवी भी 16% गिरा है, उनका एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 19% इंक्रीज है, राइट। तो काफ़ी इंप्रूव अच्छा नंबर इनके आ रहे हैं। एसयूवी 28% से इंक्रीज हो रहा है। हुंडई ऑल्सो नाउ लिस्टेड कंपनी 4% डाउन है ओवरऑल, राइट। एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, ऑलमोस्ट 21% से एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुआ है। बाकी जो नई मतलब जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं, टोयोटा है, किया है, एमजी मोटर्स है, दे ऑल हैव डन वेल ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल। सो ऑल हैव डन रियली वेल। मतलब किया और 18% का ग्रोथ, टोयोटा 33% का ग्रोथ और एमजी मोटर्स 23% का ओवरऑल ग्रोथ जो है कंपनी ने दिया है। और एमजी की सबसे मतलब टॉप सेलर जो कंपनी मतलब वो रही है वो विंडसर ईवी है। तो ईवी का कंपटीशन वहाँ पर टाटा मोटर्स में हमने देखा गिरा है और ये बड़ा है। तो डेफिनेटली ईवी इज़ नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट हो रही है, बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं, राइट। और उसमें अब ये इम्पैक्ट जो है डेफिनेट टाटा मोटर्स, जिसका एक टाइम पे ऑलमोस्ट 80-85% शेयर था, राइट, तो वो अब वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस टाटा मोटर्स को रहेगा। अब बाकी हमारे जेला नंबर्स वगैरह जो रिजल्ट आएगा तो वी विल नो लिटिल बिट मोर अबाउट इट, ठीक है। नॉलेज सेक्शन देख लेते हैं थोड़ा, मतलब मेन मेन न्यूज़ तो सब अपनी हो ही चुकी है। तो ये आयोनिक वेल्थ करके एक तो उनके एक प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था, तो बहुत अच्छा एक नंबर था कि डेफिनेटली लाइक हम बात करते रहते हैं ना मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट, कि मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत अच्छा लैग रहता है बिफोर इट स्टार्ट्स गिविंग एनी क्लियर आउटपुट। मतलब जब पता चले कि यार ये नंबर कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी उनको बताने की कोशिश की है, राइट, कि भाई कंसिस्टेंटली ग्लोबल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में सर्ज हो रहा है, राइट। अगर हम बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल रिलोकेशन देखें तो इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली। वियतनाम नंबर 2 है, मैक्सिको नंबर 3 है, ठीक है। ये राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया में 984 इंटरनेशनल कंपनी ने रजिस्टर किया है इंडिया में 2021 से 23 के बीच में, ठीक है। और सिर्फ 2019 से 21 के बीच में 320 ही थे। तो अगेन मतलब वी ऑलवेज से कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट 3-4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा, प्रोडक्शन शुरू होगी, फिर वो सेटअप होगा, सप्लाई चेन का पार्ट बनेगा, फिर उसके आसपास की चीज़ें बनेंगी, एंसिलरी जो आगे हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत समय लगता है, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ थोड़ी सी काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। और स्पेशली विद नाउ टैरिफ वार्स, दिस इज लिटिल ओल्ड डेटा, अब नाउ विद टैरिफ वार्स, राइट, तो ये चीज़ें मेरे को लगता है और फास्ट होनी चाहिए, राइट। वी शुड बी मोर, ये सब हमें अब ऑफ कोर्स ऑल डिपेंड्स कि हम ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग एंड ऑल दीज थिंग्स को कैसे इंप्रूव करते हैं और जितना ज़्यादा इसको और बेनिफिट लेके आएँ, राइट। बट ये चीज़ जो है ये आपको समझनी है। देखो टाटा एयरबस ने सेटअप किया है, माइक्रोन, गूगल, मर्सिडीज, AMD सब ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, AB इनबेव और आइकिया, साब, फॉक्सकॉन, अमेजॉन, राइट। तो इन सब ने बहुत सारी कंपनीज ने अपना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से चीज़ें यहाँ पर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, या सेटअप कर रहे हैं, या आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सपैंड करने की कोशिश। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ डेफिनेटली अ गुड टेल विंड्स विद गवर्नमेंट फोकस एज वेल, एंड ओवरऑल जियो पॉलिटिकल्स जैसे सेटअप हो रहा है तो उसमें भी एक इंडिया का एडवांटेज वहाँ पर दिखना और भी शुरू हो रहा है। मतलब वो ठीक है, China +1 पहले भी था, बट अब उसमें और शायद स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, राइट, फ्रॉम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। ये सब इंडिकेटर्स ऐसा ही दिख रहे हैं, राइट। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड कितना ज़्यादा हम उसका एडवांटेज ले पाते हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा। बट डेफिनेटली मतलब ऐसा लगता है स्टार्स आर अलाइंड फॉर द गुड ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम दिस, स्पेशली दिस सेक्टर एंड ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव एज वेल। That is all which I have on this. If you have any question, please do write in the comment section. आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या अपने सोशल मीडिया चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।